नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छह डाला जी। इसकी छह डालों में से हमारी चल रही पांचवी ढाल, जिसमें द्वादश अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया जा रहा है, जिसका चिंतन करके तीर्थंकर भी दीक्षा लेते हैं। तो दूसरी प्रतिमाधारी है, इसके तो बहुत गहरा चिंतन चाहिए दीक्षा लेने के लिए, तो ये नहीं ले रहा है, तो उसको संसार शरीर भोगों से उदासीनता के परिणाम कराने के लिए अब तीसरी भावना में संसार का स्वरूप बतलाया जा रहा है। पढ़ते हैं इस छंद को, तीनों छंद पढ़ते हैं एक साथ। जो बन ग्रह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई सुर असुर खगाधिप जेते मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई चाहूं गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा। तो हम पढ़ रहे थे जो अलग छंद कि चारों गतियों के दुख जीवों को उठाते हैं, या चारों गतियों में दुखी जीव भरे पड़े हैं, जो पंच परावर्तन करते हैं, कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मत बोलना, प्रेजेंट करते हैं, कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा भाव वासना होती है कि हम भी कर रहे हैं यदि हमें सम्य दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो। और सब विधि संसार असारा, ये सभी प्रकार से संसार असार है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए असार है कि सुख नहीं है। अब हम कर रहे थे कल चहु गति दुख जीव भरे हैं, हमने पढ़ा चहु गति, चारों गति कौन कौन सी गति, नरक गति, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति। गति किससे कहते हैं? जिस गति ना जिस के गति नाम कर्म के उदय से, जिस नाम कर्म के उदय से जीव के, हाँ, गति नाम कर्म के उदय से जीव के अवस्था विशेष को जो परिणाम होते हैं उसे गति कहते हैं। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था होती है वो मनुष्य गति। तो ये जीव की अवस्था है, जीव विपाकी कर्म है, इसलिए जीव में लगाया है इसको। मतलब गति किसी अवस्था का नाम है, जीव की अवस्था का नाम है, क्षेत्र की अवस्था का नाम नहीं है। ठीक है, दुख मतलब पीड़ा के परिणाम। हाँ, जीव किसे कहते हैं कल कर रहे थे हम, तो बात शुरू की थी द्रव्य विश्व किसे कहते हैं, रिवीजन करना ना पहली ढाल का। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, जिससे मिलकर द्रव्य बना होता है। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था को, परिणमन को, विकार को, कार्य को हम पर्याय कहते हैं। अब यहाँ पे बात आई फिर कि छह द्रव्य आपने बतलाए, तो पहला द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। जीव को सबसे पहले रखा है, बाकी सब तो देखो द्रव्य तो दो ही है, जीव और अजीव। तो सबसे पहले भी जीव को रखा है, सबसे प्रयोजनभूत वही है। इसको जाना सब कुछ जाना, इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो जीव द्रव्य, जीव किसे कहते हैं? कैसे जानेंगे इसको? कि हम जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो पुद्गल है। तो मुझ में क्या पाया जा रहा है? मैं जान रहा हूँ, मतलब मुझ में ज्ञान पाया जा रहा है, मतलब मैं जीव हूँ। और जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये शरीर, यह वस्त्र और ये पूरा संसार शरीर भोग जो दिख रहे हैं पौद्गलिक हैं, इसलिए मुझसे अत्यंत न्यारे हैं। हम्म अब ऐसा नहीं मानता है तो क्या विपरीत मानता है? तो चतुर्गति, इसका फल है चतुर्गति संसार। तो यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं मानकर इस जीव ने, मतलब स्वयं को जीव नहीं मानकर, वस्तु व्यवस्था जैसी है उसको नहीं मानकर उसने संसार चाहा, तो बदले में संसार मिला। अभी वीतरागता चाहेगा तो वीतरागता मिलेगी, सिद्ध शिला चाहेगा वैसा उसके भाव होंगे उसके कि हाँ मुझे मिले तो मिलेगी। तो जिसको जो चाहिए उसके भाव करता है और उसको मिलता है। तो उसने अभी तक संसार मांगा है, तो उसको बतला रहे हैं देखो संसार का स्वरूप कैसा है, दुखों से भरा हुआ है। हम आगे की
चरण पढ़ रहे थे, परिवर्तन पंच करे हैं, ये पढ़ना है आज अपने को। यह जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन कर रहा है। परावर्तन कर रहा है मतलब भ्रमण कर रहा है। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या परिभ्रमण कर रहा है? 5 प्रकार से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। अब ये हमने पहला पढ़ा था पहली ढाल में। उसका पूरा का पूरा रिवीजन पंच परावर्तन का। अब ऐसा नहीं कि उसका रिवीजन है, यहाँ तो क्या है, पूरा रिवीजन इसलिए कर रही है, वो आया है ना, वो शब्द आया है पंच परावर्तन, तो 5वीं ढाल में भी आया है पंच परावर्तन, ठीक है। तो क्या होता है 5 परावर्तन? देखो, हम ये बार-बार ऐसा कहते हैं कि ये जो अनंत काल से अनादिकाल संसार में है, अनादिकाल कितना बड़ा है, अनंत अनंत काल, अनंत समय बीत गए, अनंत कोड़ा-कोड़ी सागर बीत गए, तो समझ में नहीं आता है इसको कि अनंत मतलब क्या होता है? इसको लगता है अनंत, हाँ ठीक है। और अनंत तियल्ली बोल देते हैं हम, कि उसे लगता होगा कोई सागर में एक बूंद होगी अनंत ऐसा लगता है उसको। तो उसकी भावाभास ना हो कि वास्तव में अनंत कितना बड़ा नंबर है। ये जीव कितने वर्षों से, कितने काल से, कितने सागर से, कितने कोड़ा-कोड़ी से, कितने समय से, कितने काल से ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उसका स्वरूप बतलाने के लिए पंच परावर्तन का स्वरूप समझ में आए, तो उसको संसार का भी भयावहता समझ में आएगी। क्या कितने साल से, कितने वर्षों से, कितने काल से, ये कितने समय से या कितने टाइम से ये संसार में रूल रहा है। तो पंच परावर्तन में सबसे पहले है सबसे छोटा परावर्तन। सबसे छोटा परावर्तन द्रव्य, उससे बड़ा फिर कल देखा था द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये क्रम है। एक की अपेक्षा दूसरा अनंत गुना बड़ा है। तो पहले का अपन टाइम पीरियड देखें कितना है, उसमें अनंत अनंत का मल्टीप्लाई करते जाना। तो पहले का देखें कितना द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन में भी 2 प्रकार के परावर्तन लिखे हैं अपन, ये पे शायद मेरे को पता ऐसा याद ध्यान आ रहा है कि पहली ढाल में आपने जब पढ़ा था तब भी लिखा था। तो थोड़ा-सा रिपीटेशन, जिन्होंने पहली ढाल याद है जिनको, उनकी थोड़ा रिपीटेशन है। बाकी मेरे को अच्छे से याद है कि किसी को याद नहीं होगा। ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि जब तक रिविज़न नहीं कराएँगे तब तक याद नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये कल पूछा था कि 5 परावर्तनों के क्या नाम हैं? तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया बताने में। इसका मतलब रिवीजन थोड़ा-सा कर लेते हैं, शब्द भी आया है यहाँ पे, पंच परावर्तन। तो सबसे पहले करेंगे क्या? पंच परावर्तन में पंच परावर्तन, तो उससे इसके 5 प्रकार का है, नाम ही उसका पंच है। तो सबसे पहले द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन भी 2 प्रकार का। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का। एक है कर्म, पहले नो कर्म लिख लेते हैं, नो कर्म, दूसरा है कर्म परावर्तन, ठीक है? अब समझते हैं नो कर्म परावर्तन क्या होता है। यह जीव प्रति समय 9 कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। 3 आहार और 3 आहार नहीं, 3 शरीर और 5 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को यह जीव प्रति समय ग्रहण कर रहा है। ठीक है? जिससे कि उसके शरीर बना हुआ है। नो कर्म में शरीर लेना, ये जब हमने देखा अनेक बार कि नो कर्म प्रमुखतः शरीर लिया जाता है। वैसे तो नो कर्म सभी द्रव्य हैं जिसका निमित्त पाकर ये कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं। उन पदार्थों को नो कर्म कहा जाता है। परिभाषा एक-एक लाइन की है, रटी हो तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? किसे कहते हैं नो कर्म? जिन द्रव्यों के निमित्त से कर्म अपना फल देने में सक्षम हो पाते हैं, उन्हें नो कर्म कहते हैं। सबसे बड़ा नो कर्म ये शरीर है, क्योंकि शरीर के निमित्त से तो बहुत सारे कर्म अपना फल दे ही रहे हैं। सब शरीर सबसे बड़ा नो कर्म है इसलिए। तो यह नो कर्म परावर्तन में शरीर को लेना है, दूसरों को नहीं लेना है। तो नो कर्म परावर्तन शरीर। शरीर में क्या करना है अब? कि शरीर जो है प्रति समय, ऐसा नहीं कि भोजन करता है तभी, ये शरीर तो क्या प्रति समय क्या कर रहा है? 3 शरीर कौन-कौन से वो नहीं देख रहे हैं अभी, और 5 पर्याप्तियाँ 6 पर्याप्त कौन-कौन सी वो भी नहीं देख रहे हैं अपन। 3 शरीर और 6 पर्याप्तों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को प्रति समय ग्रहण कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि शरीर बन रहा है ना, कुछ परमाणु अवशोषित हो रहे हैं, ग्रहण कर रहा है परमाणुओं को, ठीक है? समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये शरीर बना ना, ये ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि परमाणु मोटा हो जाना चाहिए अभी तक, प्रति समय कर रहा है। तो भैया जितने अवशोषित कर रहा है उतना वो निर्जरा भी हो रही है। आप चुटकी बजाओगे ना ऐसे, तो इसमें क्या परमाणु निकल जाते हैं बाहर सर, फ्रिक्शन होता है ना, तो परमाणु बाहर निकलते भी तो हैं शरीर से। तो आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो अवशोषित करें। अब वो जो परमाणु थे वो क्या है, अपने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि रूप से परिणमित होके शरीर में लगे। ठीक है, लग गए। अब अगले ही समय से, द्वितीय आदि समयों से, द्वितीय एक समय छोड़ के अगले समय, द्वितीय आदि समयों से क्या है, वह निकलना शुरू हो गए। निकलना क्योंकि शरीर की परिभाषा शरीरंते इति शरीर, जो जीर्ण शीर्ण होता है, मतलब इसमें से क्या है, जीर्ण अवस्था को निकलते रहते हैं परमाणु, तो आएंगे भी निकलेंगे भी। तो वो जो परमाणु पहले समय जब हमने काउंटर लगाया, हमने घड़ी लगाई हमारी, जिस समय पर अवशोषित हुए तब से घड़ी चालू करी, अब वो परमाणु क्या है, निकलना शुरू हो गए। अब निकले,
ठीक है, अभी इस बीच में उस जीव ने वापस अगला समय आया, तो कुछ उन्हीं परमाणु को ग्रहण किया, कुछ नए परमाणु को ग्रहण किया। फिर आगे समय आया, फिर वो वापस निकले, तो हो सकता है कुछ ऐसा समय आया कि पूरे ही नवीन परमाणु जो आज तक इसने कभी ग्रहण नहीं किए, उनको ग्रहण किया। फिर कुछ आगे की ऐसे पूरे परमाणु जो मैंने एक बार ग्रहण कर चुका उनको ग्रहण किया। फिर कुछ आगे समय आया, ऐसे परमाणु ग्रहण किया कि कुछ नए कई फिर ने सबको ग्रहण किया। तो ऐसा कर रहा है, अब ये कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है। अब इसमें अपने को घड़ी कहाँ रोकनी है अपनी, कि वो समय कब आएगा, वो काल कब आएगा, जब हमने घड़ी शुरू की थी, तब जिन परमाणुओं को हमने ग्रहण किया था, अब वही परमाणु वापस ग्रहण करे और वो उसी रूपा से खल और जो भी है शरीर की अवस्था है, उस रूप से वो परिणमित हो। ये काल, यह इसमें लगने वाला समय, यह है एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। समझ में आया ये? समझ में आया कि नहीं? बस ये समझ में आया तो आगे की चीज समझ में आ जाएगी। वापस से एक बार, कि यह शरीर प्रति समय परमाणु को अवशोषित कर रहा है। वो परमाणु शरीर में लग रहे हैं, हाँ, अलग अलग में कन्वर्ट हो रहे हैं, सप्त धातु में, जो यहाँ भी कन्वर्ट होना है, स्पर्श रस गंध वर्ण में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वो अगले समय से उनको छोड़ना शुरू कर देता है। अब ऐसा समय कब आएगा, जब वो वापस से उन्हीं परमाणुओं को, जब हमने घड़ी शुरू की थी हमारी, तब से उन्हीं परमाणुओं को वापस से वो अवशोषित करेगा और उसी प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उसी प्रकार से परिणमित हो जाएंगे। तो उसमें जो लगने वाला काल है, उसे कहा नो कर्म द्रव्य परावर्तन। तो आपको लगता है जल्दी हो जाएगा ये? हाँ, आपको लगता है इम्पॉसिबल है ये? कौन है ये ऐसा जो बोल रहा है कि जल्दी हो जाएगा, या कौन बोल रहा है ऐसा इम्पॉसिबल है? न तो जल्दी होने वाला है, न ये इम्पॉसिबल है, असंभव नहीं है ये। आपको लगता है ये समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा काल हो गया? अरे भाई, उतने ही परमाणु, अरे 10 परमाणु होते होते ना, तो वैसा के वैसे ही वापस ग्रहण करने में मान लो 100 ही परमाणु दुनिया में, अब 10 ग्रहण करे उसमें से हमने, और 10 में से वो वही के वही 10 वापस ग्रहण कब करेंगे 100 में से भी, बताओ कितना टाइम आएगा? और उसी प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उसी प्रकार से परिणमित हो शरीर में, जैसे हैं जैसे हुए थे पहले। हाँ, तो सो में समझ लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और क्या क्या बन रहा है उसमें। सो में वैसा लगेगा बहुत टाइम बाद नंबर आएगा, तो यहाँ तो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उसमें से ग्रहण करे हैं, उसमें से फिर वो कब नंबर आएगा उसका। तो ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। इस जीव ने, इतना बड़ा काल है ना ये, समझ में आया ना कितना बड़ा काल है ये, के नहीं पाएंगे, अनंत काल हो गया है। तो अब ये, इस जीव ने ऐसे 9 कर्म द्रव्य परावर्तन अनंत बार कर लिए, एक आध बार नहीं कर रहे। हम तो बोल रहे एक में ही, अरे भैया एक में ये तो अनंत बार हो गए 9 कर्म द्रव्य परावर्तन। अब आया कि समझ में कि जीव ना कितने काल से संसार में रूल रहा है, कितने काल से रूल रहा है। ऐसा कोई शरीर नहीं जो उसने नहीं पाया हो, इसका मतलब ये हो गया। हाँ, ऐसा अनेक करे ना, तो नो कर्म द्रव्य परावर्तन, ऐसा कोई शरीर नहीं जो उसको नहीं मिला हो अभी तक। सारे शरीर ये क्रम क्रम से, अभी क्रम क्रम का क्या मतलब आगे देखेंगे, ये भोग चुका है। आगे चले अब कर्म परावर्तन। तो कर्म परावर्तन भी वही है जो नो कर्म परावर्तन, लेकिन इसमें क्या करना है, कर्म के परमाणुओं को लेना है। कर्म किसे कहते हैं, हम कारवाण वर्गणाएं किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं। पुद्गल जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसे द्रव्य को पुद्गल कहते हैं। द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं, गुण द्रव्य जो रहता है उसमें अनंत गुण रहते हैं। तो ऐसा इस टाइप का द्रव्य, इस जाति का द्रव्य जिसमें स्पर्श नाम का गुण है और स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं, ऐसे इस जाति के द्रव्य को पुद्गल कहा जाता है। तो पुद्गल की बहुत, पुद्गल क्या है, अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को हमने वर्गणा कहा, कि जो पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु मतलब पुद्गल का सबसे छोटा अविभाज्य हिस्सा उसे परमाणु कहते हैं। तो उसके गुण होते हैं कुछ, वो अपन नहीं पढ़ रहे, अभी अपन ने पढ़े हैं। तो उन परमाणु, समान गुण वाले परमाणुओं का पिंड बनाए, यदि स्कंद बनाए, तो वो इसको परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं। तो समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। ऐसी बहुत सारी वर्गणाएं हैं, उसमें से एक वर्गणा नाम है कारमान वर्गणा। ऐसी क्या स्पेशलिटी, किसको अलग से नाम दिया कारमान वर्गणा, कि भैया ये वो वर्गणा है जो आत्मा के मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय योग से के कारण आत्मा के साथ ऐसे संबंध को स्थापित होती है, ऐसे संश्लेष संबंध को स्थापित होती है कि भविष्य में इससे फलदान शक्ति होती है। ऐसी कारमान वर्गणा को हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये सब कर्म अपना पढ़ा है, सब रिवीजन चल रहा है अपना, जितना रिकॉल हो जाए भैया। मुझे ऐसा लगता नहीं कि हो जाए, रिकॉल हो जाएगा, पता नहीं मुझे। आपने रिवीजन करा होगा ना, यदि समय समय पे तो हो जाएगा, नहीं करा होगा रिवीजन तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि नहीं चल रहा सब कुछ। तो उसके लिए रिवीजन जरूरी है। ठीक है, तो ये रिवीजन मेरा नहीं चल रहा है, मतलब मेरा तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा नहीं चल रहा है, हाँ मेरा भी चल रहा है, लेकिन हाँ प्रमुखता से आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं, उनके लिए चल रहा है। तो
ये है कर्म। अब प्रति समय यह जीव का उदाहरण लिया था इसका अपन ने आखिरी में क्लास में। प्रति समय जीव एक समय प्रबद्ध कर्म के परमाणुओं को, प्रदेशों की संख्या कितनी है प्रति समय? आत्मा के साथ बंधने वाले प्रदेशों की संख्या प्रति समय कितनी है? कर्म के परमाणुओं के प्रदेशों की संख्या प्रति समय आत्मा बांध रहा है वो कितनी है? तो उसका उत्तर है प्रति समय एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध का कितना प्रमाण है? अनंत। वो नहीं, अनंत कौन सा वाला अनंत है वो नहीं देख रहे हैं भैया कि टोटल, हाँ, अनंत सिद्धों की राशि का और भव्य जीवों की राशि का वो सब नहीं कर रहे हैं अपन। अब तो अनंत लेके चल रहे हैं, इतना नहीं पढ़ना है अपने को। कर्म मतलब अनंत परमाणु, पुद्गल के परमाणु प्रति समय बांध रहा है। और पुद्गल के परमाणु क्या है? अब इसमें क्या लगाना है? प्रकृति में नहीं लगाना है कि प्रकृति में कन्वर्ट होगा, वो लगाएंगे भाव परावर्तन में। इसमें कर्म में लगाना है कि वो जो पुद्गल के परमाणु स्पर्श रस गंध वर्ण जिस जिस प्रकार से परिणामित हुए ना, उनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है भैया। कार्बन शरीर में भी पुद्गलिक है ना वो, जो जो पुद्गलिक है सब में स्पर्श रस गंध वर्ण है। बोले हमको दिखता तो है नहीं, तो अपनी आंखों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें दुखती नहीं दुनिया में, तो क्या है ही नहीं क्या? तो कार्बन शरीर दिखाओ, सूक्ष्म परिणामन है, दिखा नहीं पाए। परे पर परम परम सूक्ष्म सूत्र जी का सूत्र रहेगी, पर आगे आगे के सूक्ष्म सूक्ष्मता लिए है शरीर। तो उदारिक शरीर स्थूल ऐसे दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं शरीर में, चारों शरीर नहीं दिखेंगे, एक एक भी नहीं दिखेगा। कार्बन तो छोड़ो आप, तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन ये पौद्गलिक है, इसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाता है, इसलिए प्रति समय एक समय प्रबद्ध परमाणु स्पर्श रसगंध वर्ण को अपने अपने स्पर्श रसगंध वर्ण को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। अब बना कार्बन शरीर में लगाया जाके, अब ये कि बनते आश्रय भी होता रहेगा क्या कि निर्जरा भी होगी? कि भैया इसकी निर्जरा भी होगी ना, नहीं तो क्या स्टॉक इन्हीं होता रहेगा, स्टॉक आउट नहीं होगा तो फिर तो कार्बन शरीर के बहुत परमाणु बढ़ते चले जाएंगे प्रदेश की संख्या। लेकिन वो डेढ़ डेढ़ समय प्रवत से ज्यादा रहते नहीं है, अप्रोक्सीमेटली डेढ़ समय प्रवत रहते हैं सप्ताह में। तो एक समय प्रवत तो बांध नहीं रहे प्रति समय, और डेढ़ समय प्रवत टोटल रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली एक समय प्रवत की प्रति समय निर्जरा भी हो रही है। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए ये है कि जितने बांधता है ना उतने प्रति समय निकलते भी है लगभग लगभग। तो हाँ, तो ये हो गया। अब ये निकल रहे हैं मतलब क्या है, पुराने जो बंधे हुए थे वो निकल रहे हैं। अब प्रश्न तो ये है कि इसने जब बांधे नए, जिस समय हमने घड़ी शुरू करी, हाँ, उस समय जब एक समय प्रबद्ध बांधे हैं, अब घड़ी हमने शुरू कर दिया हमारा टाइमर कि अब से हम नापेंगे कर्म द्रव्य परावर्तन। अब कब तक नापना है ये समय कि ये जब निकलना शुरू हुए हैं, कब से निकलना शुरू होंगे? अगले समय से नहीं होंगे। अरे इसके पहले से कहाँ से हो जाएंगे? बांधने के पहले हो जाएंगे क्या? कर्म बांधा है, तो कर्म बांधने के कितने समय बाद तक वो सत्ता में तो पड़ा रहता है, लेकिन उदय में नहीं आ सकता है या उदीर्णा में नहीं आ सकता है। तो उसका उस काल को बोलते हैं अचलावली, या एक आवली समझ लो आप, तो कि एक आवली तक तो सत्ता में पड़ा रहेगा वो कर्म, वो उदय उदीर्णा को प्राप्त नहीं होता। ये नियम है कि अब कर्म बांधा है तो कम से कम एक आवली तक सत्ता में रहेगा वो। अब अपन तो मिनिमम लेते हैं कि चलो एक आवली तक सत्ता में रहा, अब एक आवली के अगले समय से उस कर्म की निर्जरा होना शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं कि सबकी एक साथ निर्जरा हो जाएगी भैया। जब कर्म मानते थे ना, तब उनकी निषेक रचना बन गई है। निषेक रचना मतलब शेड्यूल बन गया है। अपन ने देखा था ना, लोन लिया था शेड्यूल बन जाता है, तो एक समय पर शेड्यूल बन गया पूरा। वो चुकाना है कब तक? मोहनी है तो 70 कौड़ा कौड़ी सागर अधिकतम, अधिकतम ले रहे हैं उसमें 70 कौड़ा कौड़ी सागर तक चुकेगा वो, धीरे 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 करके। समझ में आ रही ना बात? तो अगले समय एक आवली प्लस अगले समय से निर्जरा तो होना शुरू हो गई है, लेकिन उसी की नहीं हुई जब हमने घड़ी लगाई थी शुरू। थोड़ी उसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब 1 किलो बांधा था ना, तो 1 ग्राम, एक आवली प्लस एक समय, फिर एक आवली प्लस 2 समय में अगला 1 ग्राम। मतलब समझने के लिए कर रहे हैं, 1 ग्राम ऐसा होता नहीं, 1 ग्राम हो तो कम ज्यादा भी हो सकते हैं कुछ भी। हाँ, तो ये निर्जरा होना शुरू हो गई। अब घड़ी तो हमारी चल रही है, घड़ी कब रोकनी है कि वो टाइम कब आएगा कि जब हमने घड़ी लगाई थी और जितना एक समय प्रबद्ध बंधा था और जिस स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित हुआ था, वही परमाणु वापस से उसी संख्या में आत्मा के साथ बंधे और उसी प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण को प्राप्त हो। इसमें लगने वाला समय है कर्म द्रव्य परावर्तन। कब आएगा वो समय? कब आएगा? बताओ कब आएगा? यदि जीव सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर चुका है छड़ाला पढ़ते पढ़ते, तो उसके जीवन में समय वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? यदि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, तो उसके जीवन में यह समय वापस नहीं आने वाला है कि वापस वही परमाणु वापस से बांध ले। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ही संसार में रहता है। और ये कर्म, सुना है, ये पढ़ा तो नहीं है मैंने, कि ये जो कर्म परावर्तन बोल रहे हैं ना, जिसको कर्म द्रव्य परावर्तन, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना है, और बचा हुआ आधा नो कर्म। तो इन दोनों को मिला के एक
द्रव्य परावर्तन मतलब एक पुद्गल परावर्तन हो गया, ऐसा सुना है पंडितों से, पढ़ने में तो अभी आया नहीं है, इसलिए प्रश्न रहता है ना कि एक अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना है, तो उसका उत्तर ये है कि एक कर्म परावर्तन जितना है। एक कर्म द्रव्य परावर्तन, ठीक है। तो ये समय छोटा-मोटा समय है कि चलो सम्यक दृष्टि बन जाए, उसके बाद हमारा, हमने बोला ना एक बार है हालाँकि, कि कुछ नहीं करना जीवन में, एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो काम हो गया। लेकिन अब समझ में आया कि वो काम इतनी इतनी जल्दी भी नहीं हुआ, मतलब कि कर्म द्रव्य परावर्तन का स्वरूप देखो आप, कितना बड़ा काल है, अनंत काल है। इसका मतलब सम्यक दर्शन के बाद जीव को रत्नत्रय धारण करना है, यदि जन्म मरण, क्योंकि अनंत काल है वो भी, अनंत काल में कितने जन्म मरण हो जाएंगे, कितनी बार ये नरक निगोद हो जाए, हाँ, अनंत काल में। इसलिए क्या है कि ये जल्दी से जल्दी सम्यक चैत को प्राप्त करे, मुनि दीक्षा के साथ समाधि मरण करे। वो तो हो ही जाएगा, क्या 7-8 भोग में हो जाएगा, वो इसका नियम जो है वो चलेगा, लेकिन हाँ चतुर्थ काल हो सकता है कि भोग में हो जाए। ठीक है, तो ये है किसका स्वरूप, नौ कर्म द्रव्य कर्म परावर्तन का। जितना समझ में आया ठीक, नहीं आया तो आप तो बस भाव भासना करो कि इसमें कितना काल लगेगा। अरे भाई एक नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक बार प्रमाण सागर जी ने आचार्य श्री से प्रश्न पूछा था कि पुद्गल परावर्तन क्या होता है, तो उन्होंने ये समझाया था, समझने के लिए भैया, जिनको नहीं आता नहीं समझना है, थोड़ा सा समझना है, तो उन्होंने जो समझाया था वो समझते हैं। उन्होंने एक पेड़ दिखाया कि वो पेड़ दिख रहा है, हाँ ठीक है, वो पेड़ यदि जल के भस्म हो जाए, फिर वापस से वैसा का वैसे ही पेड़ बने और उन्हीं परमाणु से बने जिनसे वो पहले बना हुआ था, तो कितना टाइम लगेगा? अब बताओ कितना टाइम लगेगा? तो बोलते ऐसा प्रश्न ही है कि कोई बोले कि तो असंभव सा कार्य है, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन हो चुका आनंद बात, वो जो टाइम है वो पुद्गल परावर्तन, ऐसा समझाया था उन्होंने, हाँ। तो यहाँ पे अपन थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या द्रव्य परावर्तन, अब द्रव्य के बाद क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन भी दो प्रकार का। अब क्या ये समझ रहे हैं अपन, क्यों समझ रहे हैं कि जीव ने कितना काल, तो ऐसा समय होता होगा, ऐसा होता है कि सिर्फ एक काउंटिंग के लिए ही कर रहे हैं अपन? हाँ, ये इसमें अच्छा प्रश्न है ये। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं इनके साथ ये ऐसा हो चुका है, और बहुत से ऐसे जीव हैं इनके साथ नहीं भी हुआ है, लेकिन इनके साथ नहीं भी हुआ है उनको भी बोलेंगे कि वो भी पंच परावर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से जीव तो अभी नित्य निगोद में ही है, भव्य जीव हैं जो आगे जाके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो क्या उनके पंच परावर्तन नहीं हुआ है क्या? तो उनके भी हुआ है। कैसे हुआ है? वो तो बाहर ही नहीं निकला अभी तक, तो उनके कहेंगे शक्ति अपेक्षा से पंच परावर्तन है, ठीक है। तो सभी जीव के मतलब कुछ के तो हुआ ही है, और जिनके नहीं हुआ उनकी शक्ति है करने की है ऐसी, क्योंकि काल की काउंटिंग है ना अल्टीमेटली, तो उनकी शक्ति है, वो होता तो उनके, वो बाहर निकलते उनके साथ भी संभावनाएं थी होने की। हम्म चलो क्षेत्र परावर्तन, तो अपन तो मान के चलो अपने साथ हुआ है क्या? क्षेत्र परावर्तन, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र परावर्तन, अब स्व क्षेत्र परावर्तन मतलब क्षेत्र में परावर्तन का घुमाना है इसको, मतलब क्षेत्र में, जैसे वहां कर्म करवाया था ना कि भैया एक कर्म दो कर्म फिर ये नौ कर्म, इसी प्रकार अब क्षेत्र में घुमाना है, क्षेत्र में परिभ्रमण करवाना है इसका, जीव का, स्वयं का। तो स्व क्षेत्र में कैसे करा इसने परावर्तन, कि जितनी भी जघन्य अवगाहना होती है एक शरीर की, स्व क्षेत्र परावर्तन पढ़ने पहले, जितनी भी जघन्य अवगाहना मतलब ऊंचाई होती है एक जीव की, उतना वो जब बना तब से अपनी घड़ी चालू कर लेना, काउंट करने के लिए घड़ी चालू कर ली, स्टॉप वॉच। अब सबसे छोटी अवगाहना कितनी हो सकती है जीव की? सबसे छोटी अवगाहना हो सकती है घनांगुल का असंख्यात भाग। अब घनांगुल क्या होता है वो तो हम समझेंगे नहीं, लेकिन बहुत छोटी अवगाहना है घनांगुल का असंख्यातवा भाग, उसका भी असंख्यातवा भाग। एक अंगुल का क्यूब करा, तो ऐसे नहीं समझना है इसको, मैं समझा नहीं रहा हूँ इसलिए कि उसकी व्याख्या अलग है, उसको क्यूब को काटना पड़ेगा, फिर लाइन जमानी पड़ेगी, क्योंकि अवगाहना है ना, अवगाहना है वन डायमेंशनल फिगर, घनांगुल जो है ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो 3 डायमेंशनल को पहले वन डायमेंशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो घनांगुल का संख्यात्मक भाग आएगा। उतना नहीं कर रहे अपन, अपन तो आप समझ लो कि छोटी सी अवगाहना है घनांगुल का संख्यात्मक भाग। इतनी, ये जब जीव ने लिया, क्या जन्म लिया ऐसे भाव में जहाँ पे उसका शरीर की अवगाहना इतनी थी, जब से अपने घड़ी घड़ी चालू करी। अब वो जब घड़ी चालू करी ना, उसके बाद उसने जितने आकाश के प्रदेश को घेरा था उस समय घनांगुल का संख्यात्मक विभाग, उतनी बार वो जन्म ले, उतनी बार जन्म करवाना है उसका घनांगुल का संख्यात्मक विभाग। कितने, मान लो 10 प्रदेश है घनांगुल के संख्यात्मक भाग में, तो उसका 10 बार जन्म कराना है पहले घनांगुल के संख्यात्मक भाग वाले अवगाहन वाले शरीर में, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? कंटिन्यूसली करवाना है क्या? भैया कंटिन्यूसली वगैरह कुछ नहीं होगा, वो तो आपने घड़ी चालू करी है, ठीक है। आप मान लो कि 10 प्रदेश होते हैं उसमें, आपने घड़ी चालू कर दी है, अब पहली बार जन्म हुआ, ठीक है, तब तो आपने घड़ी चालू कर दी, अब वो कहीं भी घूम फिर कर आ गया, घनांगुल के संख्या तो भाग
उससे बड़ा जन्म ले लिया उसने, तो घड़ी तो चालू ही है, काउंटर आगे नहीं बढ़ा, लेकिन काउंटर कब आगे बढ़ेगा कि जब दूसरी बार जन्म लेगा, तो दूसरी बार जन्म हो गया, फिर वो घूम फिर कर आया, फिर तीसरी बार घनांगुल का संख्या भाग वाली अवगाहना से जन्म लिया, तीन बार। ऐसा कितनी बार? जितने घनांगुल का संख्यात्वे भाग में प्रदेशों की संख्या उतनी बार। तो अपन ने 10 लिया माना, तो 10 बार। 10 नहीं होते भैया, ज्यादा होते हैं। हाँ, तो इतनी बार जन्म ले लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ा के 10 बार हो गया ना, मतलब अब आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए ऐसा शरीर को अवगाहना धारण करे कि जिससे पिछले शरीर की अवगाहना आकाश के एक प्रदेश जितनी ज्यादा बड़ी थी। तो मान लो पिछली बार जन्म लिया था, उसकी अवगाहना थी 1 सेंटीमीटर। अब अगली बार ऐसा जन्म करवाना है जब उसकी अवगाहना हो 1 सेंटीमीटर प्लस एक प्रदेश। ठीक है। अब आप बोलोगे कि जरूर थोड़ी कि 1 सेंटीमीटर का तब हुआ जब अगली बार में 1 सेंटीमीटर प्लस एक समय, तो ये अगले होगा भी नहीं ना। वो तो एक सेंटीमीटर प्लस एक प्रदेश है, वो तो होगा भी नहीं। तो फिर क्या करना है कि तो घड़ी तो चल ही रही है, वो तो जब होगी तब काउंटर आगे बढ़ेगा। तो इस बीच में पता नहीं कितने जन्म ले लेगा वो, कहीं भी पता नहीं कितने जन्म ले ले। फिर वो जब लेगा अगला जन्म, समझ में आ रहा है कि नहीं? काउंटर बढ़ा रहे हैं, बना गए। दो चीज चल रही है, घड़ी चल रही है, काउंटर चल रहा है। तो घड़ी तो चालू कर दी थी हमने स्टॉप वॉच की, जब पहली बार क्षुद्र भव जन्म लिया था उसने, क्षुद्र अवगाहना वाला जन्म लिया था उसने, तब से घड़ी चालू कर दी थी। और फिर उसके जितने एक घनांगुल के असंख्यातवें भाग में जितने प्रदेशों की संख्या है उतनी बार तो जन्म उसका करवा दिया। ठीक है। अब उसके बाद मान लो 10 प्रदेश से 10 बार करवा दिया। अब और तो इसका जन्म 10वां नहीं है ये, जन्म तो पता नहीं कितने होगा इसके बीच में बहुत सारे। अपना काउंटर तो आगे तब बढ़ा था जब उसने वो वाला जन्म लिया था। समझ में आई ना बात? जैसे 1 सेंटीमीटर की अवगाहना थी, अब वो बोल रहे कि अगला जन्म काउंटर जब आगे बढ़ेगा जब उसकी जन्म अवगाहना जो है 1 सेंटीमीटर प्लस एक प्रदेश। अब वो एक अभी 1 सेंटीमीटर का जन्म है, अब वो मरण को प्राप्त होगा, फिर पता नहीं कहाँ घूम घूम के आ जाएगा। और बीच में कहीं होगा फिर ऐसा कि 1 सेंटीमीटर प्लस एक प्रदेश की अवगाहना लेके जन्म होगा, तब अपना काउंटर आगे बढ़ेगा। फिर अपन बोलेंगे कि अब ऐसा जन्म होगा इसका जिसमें प्रदेश की अवगाहना 1 सेंटीमीटर प्लस दो प्रदेश। ठीक है। और वो मरण को प्राप्त हुआ वहां से, फिर वो घूम फिर कर आया, फिर जब उसने ऐसा जन्म लिया जब 1 सेंटीमीटर प्लस दो प्रदेश की अवगाहना हुई है, तब अपना काउंटर आगे बढ़ा। ठीक है। घड़ी चल ही रही है, साथ में काउंटर भी चल रहा है। तो काउंटर कहाँ तक खत्म करना है? जब अवगाहना काउंटर खत्म, हाँ बोलो। या अवगाहना किसी भी गति में हो सकती है हाँ कि हाँ, वो किसी भी पर्टिकुलर गति एक में, ही गति की है? किसी भी गति में। अभी भव परावर्तन में एक ही गति में करवाएंगे, अभी तो किसी भी गति में करवाओ क्षेत्र परावर्तन में तो। ठीक है। तो अब कब तो इसमें काउंटर? प्रदेशों की संख्या मतलब स्वक्षेत्र में प्रदेशों की संख्या से करेंगे? हाँ हाँ, क्षेत्र ना, क्षेत्र को नापने की कई प्रदेश है। तो मतलब उसकी उसकी शरीर की अवगाहना प्रदेशों से करेंगे, हाँ हाँ अवगाहना कितने प्लस प्रदेश, प्रदेश। है ना? हाँ, है ना, जो अवगाहना प्रदेशों से करेंगे। घनांगुल का संख्या तो भाग ही प्रदेशों की संख्या है ना टोटल। घनांगुल का संख्या तो भाग क्या है? प्रदेशों की संख्या है, इतने प्रदेश होते हैं उसमें। भाई किसी एक की अवगाहना बोली हमने, इनकी अवगाहना है, घनांगुल का संख्या तो भाग, इसका मतलब क्या है कि प्रदेश उसकी जो लंबाई है उसमें प्रदेशों की संख्या है, घनांगुल का संख्या तो भाग। मतलब काउंट करोगे ना जब, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, तो टोटल कितने प्रदेश आएंगे? घनांगुल डिवाइडेड बाय असंख्यात, ये जो नंबर है इतने प्रदेश आएंगे, इसका मतलब होता है अवगाहना। ठीक है, प्रदेशों के प्रमाण में, प्रदेशों के नाप में। ठीक है। तो ये एक एक प्रदेश करके आगे बढ़ा रहे हैं अपना अवगाहना। हम्म। अब काउंटर अपना कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? 10 सेंटीमीटर प्लस दो प्रदेश। अब रोकना, आप एक करवाते जाना, एक एक प्रदेश बढ़ाते चले जाना, काउंटर आगे बढ़ते चले जाएगा। रोकना कहाँ है काउंटर को? कि अधिकतम अवगाहना कितनी हो सकती है, वहां रोकना है। तो अधिकतम अवगाहना कितनी हो सकती है? स्वयंभू रमूण समुद्र का महामत्स्य, उसकी अवगाहना जितनी है, योजनाओं में पता नहीं कितनी योजना में ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन अवगाहना वो जितनी अवगाहना उसकी हो सकती है, वो वो करवाना है उतनी बड़ी अवगाहना। फिर ये काउंटर रुकेगा। तो अब काउंटर तो रुक गया, जब काउंटर रुकेगा तब घड़ी भी रोकना। अब जितना टाइम लगा अपन ने लगा के यहाँ से लेके, तो जितना काल उसमें लगा है वो काल स्वक्षेत्र परावर्तन में लगने वाला काल है। छोटा मोटा काल है, बहुत बड़ा काल है। ये जीव इतने काल से अपन संसार भावना पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जीव इतने काल से संसार में व्यर्थ ही भ्रमण कर रहा है। कहीं हर हर अवगाहना में जन्म लेके देख लिया इसने, कहीं सार नहीं निकला, कहीं सुख नहीं निकला। अब समझ में आ गया है कि निरर्थक था ये। अब पर क्षेत्र परावर्तन करते हैं अपन। ठीक है, स्व क्षेत्र आ गया समझ में? कुछ प्रश्न होगा आप पूछना बीच मतलब में। हाँ मतलब उसके इतनी बड़ी अवगाहना होगी वो मत्स्य के बराबर की, मतलब उसका उस रूप में भी जन्म होगा? हाँ, होगा ना, बिल्कुल। उसमें बस वो उसमें तो ये तो ऐसी बात है ना, तो आपने घनांगुल का संख्या तो भाग तो आपने एक में जन्म करवाया ना फिर उसका।
तो यहाँ पे जब फिर इसमें जब एंड जो मतलब शुरुआत यहाँ से की थी केंद्रीय में, जन्म एंड वहाँ करेंगे अपन महामत्स्य में। बाकी बीच में कहीं पे भी जन्म ले ले, अपन को तो अफगाना से मतलब है उसकी। ठीक है, चलो। पहली बार जितनी प्रदेशों की संख्या रहेगी उतनी बार पहला हाँ जन्म होने के हाँ बाद फिर हाँ नेक्स्ट काउंटिंग हाँ बढ़ेगी प्लस हाँ हाँ मतलब एक करेंगे, हाँ हाँ, समझ है गया, ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। चलो समझ में आया आपको। आगे चले अपन यहाँ से। पर क्षेत्र परावर्तन, अब ये तो स्व क्षेत्र हुआ। पर क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन में क्या है कि इसको अब क्या है कि आकाश के एक एक प्रदेश में जन्म करवाना है। ठीक है, अब आकाश के एक एक क्षेत्र में जन्म करवाना है, मतलब स्व क्षेत्र में तो क्या कर रहा था कि बॉडी का एक एक प्रदेश से बढ़ाते चले गए थे। पर क्षेत्र में हर आकाश के हर प्रदेश में ये जन्म लेगा। तो अपन देखो जो पढ़ा है हमने, वो तो ये पढ़ा है कि लोक के मध्य भाग में जो 8 पुद्गल 8 प्रदेश हैं आकाश के, उसको अपने शरीर के मध्य भाग में बना के जन्म ले, फिर वहां से एक एक प्रदेश खिसकाते चले जाओ उसको। ठीक है, हाँ, लेकिन समझने के लिए अपने समझाया था कि 3 लोक का नक्शा बनाया था पहली ढाल में, उसमें अपन बॉटम से शुरू किया था कि यहाँ इसको जन्म कराओ, समझने के लिए यहाँ जन्म कराओ। अब अगला जन्म इसके पास वाले प्रदेश में करवाना है इसको, मतलब वो पास वाला प्रदेश उसके मध्य में रहे, फिर अगला जन्म उसके पास वाले प्रदेश में, ऐसे करते चले जाना है। तो कब तक करना है? जितना है कि 3 लोक में प्रदेशों की संख्या है, और बीच में काउंटर तो चल ही रहा है आपका। तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे यहाँ प्रदेश, यहाँ जन्म लिया उसने, उसके पास वाले प्रदेश में कब जन्म लेगा? वो इमीडिएटली नहीं लेगा अगला जन्म, वो तो पूरा घूम फिर के आएगा पता नहीं कहाँ कहाँ से, फिर अब जब कभी होगा तब उसके पास में जन्म लेगा, तब काउंटर आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार वहां उसके पास में करवाना है जन्म, तो इमीडिएटली नहीं लगा कि तीसरी बर्थ है वहां पे, तीसरा नहीं है वो, तो पता नहीं कितने हो गए रास्ते में, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम फिर के आएगा, फिर वो वहां पे जन्म लेगा। ठीक है, एक तो इसकी व्याख्या पड़ी थी, लेकिन आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने बोला कि ये इसको क्या है, जगत श्रेणी में कराओगे तो ही ठीक है, वरना ये तो बहुत लंबा काल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन पढ़ने में ठीक से आया नहीं है, आपको पढ़ने में आया तो शायद मैंने पहली ढाल में बताया था कि पर क्षेत्र में आपने क्या सुना है वो बतलाना, कि जगत श्रेणी में कराना है कि पूरे प्रदेशों में कराना है। ठीक है, दोनों प्रकार से सुना है हमने, दोनों प्रकार से आपको बता दिया, पढ़ने में आया नहीं अभी तक। आप क्या है तो बताना। तो अपने को समझना क्या है यहाँ पे, कि इस जीव ने आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म ले लेके देख लिया कि कहीं सुख मिलेगा क्या इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस शरीर में, इस शरीर में, इस शरीर में, कहीं इसको सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए सब विधि संसार सारा या में सुख ना ही लगा रहा, ये पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, द्रव्य अब क्या हो गया, ये द्रव्य क्षेत्र हो गया। काल परावर्तन, काल परावर्तन ये भी 2 प्रकार का, 2 प्रकार का करना है। चलो 2 प्रकार से कर लेते हैं इसको। ये तो बड़ा समझने में सबसे बड़ा आसान है काल परावर्तन, ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको बाकी चीजें समझने में बड़ा आसान होगी, अपना समय भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक जन्म की अपेक्षा, एक मरण की अपेक्षा, जन्म की अपेक्षा, एक मरण की अपेक्षा। तो ये क्या है, अब काउंटर शुरू करें अपन इसका, कहाँ से करेंगे? घड़ी अपनी स्टॉप वॉच कहाँ से शुरू करेंगे? 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल होता है, ये अपने पहली ढाल में पढ़ा था। हाँ, वो सर्प बनाए थे 2 ऐसे, याद हो आपको तो, ऐसा एक दो दोनों के मुंह से मिले हुए थे, नीचे से मिला हुआ था सर्प। ये थी अवसर्पिणी और ये थी उत्सर्पणी। और काल चक्र जो है इस प्रकार से, उत्सर्पणी अवसर्पणी बोलते ना, अभी 5वां काल चल रहा है, तो पहले काल से शुरू हुआ होगा तो 5वां आया ना, 5 के बाद छठा आएगा, छठे के बाद वापस से क्या आएगा? छठा बोलो या पहला बोलो, अपनी अपेक्षा छठा आएगा, और उनकी अपेक्षा, उन काल वालों की अपेक्षा पहला आएगा वो। तो छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा काल चलता रहता है, काल चक्र। ठीक है, तो ये कितने टाइम का है काल चक्र है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, कोड़ा कोड़ी सागर क्या होते हैं अभी वो अपन देखेंगे बाद में भी, काल परावर्तन पढ़ ही रहना, आज ही देखना चाहिए, समझ नहीं है चलो अपन कल देखेंगे इसको, लेकिन अभी ये पहला पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसका जन्म करवाना है, कहाँ कराना है? घड़ी कहाँ से लगानी है अपने को? मान लो अपन ने पहले काल के पहले समय से घड़ी लगाई अपन ने, ठीक है, और वहां पे उसका जन्म करवाया पहले काल के पहले समय में। 6 काल थे ना, तो उत्सर्पणी या अवसर्पणी कोई सा भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप अवसर्पणी ले लो, चलो, तो अवसर्पणी के पहले समय के पहले काल के पहले समय में जन्म करवाया। ठीक है, अब वो जिया, उसकी आयु पूर्ण हुई और मरण को प्राप्त हुआ, अब उसका अगला जन्म करवाना है। कब करवाना है? लेकिन काल परावर्तन है, कहाँ करवाना है नहीं बोलना है, अब कब करवाना है? कब करवाना है? वही अवसर्पणी के पहले काल के दूसरे समय में उसका जन्म करवाएंगे, तो अपना काउंटर आगे बढ़ेगा। फिर वो जन्म लिया, मरा, फिर पता नहीं कहाँ घूम घूम कर आया। हाँ, उसमें एक बात समझना कि यदि वो उस समय में जरूर नहीं कि जन्म ले ही ले, ऐसा भी हो सकता है कि उसका जन्म चल ही रहा हो, मतलब वो छठे काल से पहले काल में आया, उसका जन्म चल ही रहा था, मरण को प्राप्त ही नहीं हुआ, तो गई हुआ वो सब, वो तो कल्प काल गया, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो घूमेगा, फिर वो देखेगा
कि तीसरे समय में वो जन्म लेगा कि नहीं लेगा, मतलब नहीं लिया उसने तीसरे समय में, तो वापस 20 घोड़ा कौड़ी। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा नहीं कि आप बोलो 20 घोड़ा कौड़ी को जोड़ते चले जाओ, ऐसा नहीं है। वो तो हो सकता है अनेक 20 घोड़ा कौड़ी निकल जाए, अनेक कल्पकाल निकल जाए, लेकिन वो तीसरे समय में जन्म ही नहीं हो उसका। तो जब तीसरे समय में जन्म होगा उसका, तब काउंटर आगे बढ़ेगा। काउंटर कब तक बढ़ाना है ऐसा? अवसर्पणी प्लस उत्सर्पणी, उत्सर्पणी भी करवाना है ऐसा, और जन्म करवाना है ऐसा। तो ये जितना काल लगेगा इसको कहते हैं काल परावर्तन। अब इसे जन्म लिया, ऐसे मरण भी करवाना, तो मरण का कि पहले समय मरा दूसरे में मरा, कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जीव ने अनादि काल से प्रत्येक काल के प्रत्येक समय में जन्म लेकर देख लिया। इसको संसार के निमित्त से कहीं सुखों की प्राप्ति नहीं हुई है। इतना काल इस जीव ने जन्म मरण करके व्यर्थ में ही क्षेत्र में सुख ढूंढा, काल में सुख ढूंढा, और पुद्गल के परमाणुओं में सुख ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तो अब वो प्रश्न उठा कि ये स्वर्ग नहीं भेजा आपने इसको, आप स्वर्ग भेजोगे इसको सुख मिलेगा। तो अपन अब कल इसको स्वर्ग भेजेंगे भव परावर्तन करा के, ठीक है। वो आज तो क्या भव परावर्तन के लिए समय कम है थोड़ा, ये में मुझे लगता है थोड़ा फास्ट हो गया है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो, वरना अपन कल लेके आना, कल स्टार्टिंग में पूछना, फिर कल अपन इसको आगे लेके चलेंगे। अभी कोई प्रश्न है आपका? समझ में आया कि नहीं आया ये द्रव्य क्षेत्र काल परावर्तन? नहीं आया तो आप प्रश्न आ रहा है पर थोड़ा स्लो चलो तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, कल इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, और थोड़ा अब कल स्लो चलते हैं। कल इसको रिवाइज करके कल भव परावर्तन थोड़ा स्लो स्लो चलाएंगे, काउंटर लगा देंगे, घड़ी लगा देंगे, ठीक है। तो अच्छे अच्छे समझ में आएगा। इसी में मतलब डायग्राम बना देंगे यहाँ पे घड़ी का, काउंटर का, तो कल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न है? तो कल अब करेंगे अपन। तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिवर्तन पंच करे हैं इस जीव ने, इस प्रकार से पंच परावर्तन किए हैं। एक दो बार नहीं किए हैं, अनंत बार किए हैं और कर रहा है। सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होगा तो करता रहेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा तो द्रव्य परावर्तन ही पूरा नहीं कर पाएगा। आगे की तो बात ही क्या, क्योंकि आगे बढ़ते क्रम में है ना, द्रव्य से अनंत गुणा है क्या, क्षेत्र, क्षेत्र से अनंत गुणा काल है काल का। तो इसका जब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, इसका द्रव्य परावर्तन ही पूरा नहीं होगा। तो फिर क्षेत्र काल भव भाव की तो बात ही क्या करना। इसलिए क्या है, कहा तो इस जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन किए हैं, कर रहा है। और सम्यक दर्शन का क्या महात्म्य है कि सम्यक दर्शन होने के बाद वो अनंत पुद्गल परावर्तन आधे पुद्गल परावर्तन में सिमट कर रह गया। ऐसे धर्म को, ऐसे सम्यक दर्शन को हम प्राप्त करें, क्योंकि संसार तो असार है, आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही शरण है, आत्मा ही नित्य है, और आत्मा ही सारभूत है, आत्मा ही सारभूत है। चलिए, इतना ही करते हैं आज। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।